चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां राज्य के दिव्यांग कल्याण कार्यक्रमों के तहत संचालित स्टेट रिसोर्स सेंटर और पीआरसी में हुए बड़े पैमाने पर घोटाले की जांच अब सीबीआई करेगी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस घोटाले की कुल राशि लगभग 1000 करोड़ रुपए बताई है। डिवीजन बेंच के जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल ने इस मामले को केवल प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि सिस्टमेटिक करप्शन करार दिया। अदालत ने कहा कि इसमें फर्जी कर्मचारियों के नाम पर वेतन निकालकर सरकारी फंड का दुरुपयोग किया गया। हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार उच्च अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रही थी, जबकि जांच आधी अधूरी और असंगत रही। दरअसल साल 2004 में छत्तीसगढ़ सरकार ने दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए एसआरसी की स्थापना की। इसका उद्देश्य दिव्यांगों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना था। 2012 में इसके अंतर्गत पीआरसी की स्थापना की गई, जिसका मुख्य कार्य दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और अन्य चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना था। लेकिन सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त दस्तावेजों से पता चला कि ये संस्थाएं केवल कागजों में ही मौजूद थी। इनके माध्यम से सरकार से करोड़ों रुपए का अनुदान लेकर कथित गड़बड़ी की गई। शिकायतों में यह सामने आया कि कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी इन संस्थाओं में पदाधिकारी के रूप में शामिल थे। रायपुर निवासी कुंदन सिंह ठाकुर ने 2018 में जनहित याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इन संस्थाओं में कर्मचारियों की फर्जी नियुक्तियां की गई और उनके नाम पर भी वेतन निकाला गया, जबकि उन्होंने कभी वहां काम नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आरटीआई मांगने पर उन्हें धमकियां भी दी गई। वित्त विभाग की ऑडिट रिपोर्ट में 31 अनियमितताएं सामने आई। एसआरसी का 14 साल तक का ऑडिट नहीं हुआ। फर्जी नामों से वेतन उठाया गया और कैश भुगतान के सबूत भी मिले। कृत्रिम अंग और मशीनें कभी खरीदी ही नहीं गई। 2019 में प्रबंधन समिति ने एसआरसी को भंग कर खाते बंद कर दिए। पहले भी हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से देखते हुए 2020 में मुख्य सचिव को जांच के आदेश दिए थे, लेकिन राज्य सरकार ने इसे केवल प्रशासनिक खामी बताकर मामले को खत्म करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण सीबीआई की जांच भी रुकी थी। डिवीजन बेंच ने अब स्पष्ट कहा है कि इतनी बड़ी वित्तीय अनियमितताओं को केवल प्रशासनिक त्रुटि मानना न्याय संगत नहीं है। यह मामला केवल दिव्यांगों के अधिकारों का नहीं बल्कि सार्वजनिक धनराशि के दुरुपयोग का है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को दस्तावेज जब्त करने और निष्पक्ष जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसमें कई वरिष्ठ अधिकारियों के नाम शामिल हैं, जिनमें रिटायर्ड आईएएस और अन्य अधिकारी शामिल हैं। हालांकि पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री रेणुका सिंह के खिलाफ कोई आदेश नहीं दिया गया। हाईकोर्ट ने साफ किया कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से जारी रहेगी और दोषियों तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाएगा। इस घोटाले की जांच के नतीजे न केवल दिव्यांग कल्याण योजनाओं की पारदर्शिता सामने लाएंगे बल्कि सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को भी उजागर करेंगे।